अटलांटिक में जो हुआ है उसने दुनिया की नींद उड़ा दी है। अब यह चेतावनी नहीं रही, अब यह अभ्यास नहीं रहा, अब यह संकेत नहीं रहा, हमला हो चुका है। ब्रिक्स से जुड़े देशों की संयुक्त सैन्य कार्रवाई ने सीधे अटलांटिक महासागर में अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दे दी है। अमेरिकी नौसेना के लिए सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्र में अचानक हालात बदल गए। रडार कम ब्लिप्स एक साथ गायब हुए, संचार बाधित हुआ और कुछ ही मिनटों में यह साफ हो गया कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी सैन्य कार्रवाई है। वॉशिंगटन में सायरन बज चुके हैं, पूरे अमेरिका में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिकी रक्षा तंत्र को सबसे बड़ा झटका इस बात से लगा है कि हमला किसी एक देश की तरफ से नहीं था, यह मल्टी डायरेक्शनल था। समुद्र की सतह पर, पानी के नीचे और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के स्तर पर एक साथ दबाव बनाया गया। अमेरिकी नौसेना के लिए यह अभूतपूर्व स्थिति है। दशकों में पहली बार अटलांटिक में अमेरिकी जहाजों को पीछे हटने के संकेत मिले हैं। पेंटागन के अंदर अफरा तफरी है। राष्ट्रपति को सुरक्षित बंकर में शिफ्ट किया गया है। एयर स्पेस कंट्रोल सख्त कर दिया गया है। न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन तक सैन्य गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। इस हमले का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इसे बिना किसी औपचारिक घोषणा के अंजाम दिया गया। न कोई चेतावनी, न कोई बयान, बस अचानक समुद्र में हालात बदल गए। अमेरिकी नौसेना के कुछ सिस्टम्स ने काम करना बंद कर दिया। सैटेलाइट लिंक में रुकावट आई। यह साफ है कि यह सिर्फ हथियारों की ताकत नहीं थी, एक बंद करने के बारी सिकुल सी को दारा 5 साल से बाद की है, बल्कि तकनीक और रणनीति का मिला जुला हमला था। ब्रिक्स से जुड़े देशों ने यह दिखा दिया कि वे अब सिर्फ आर्थिक समूह नहीं रहे, वे सामूहिक सैन्य जवाब देने की क्षमता भी रखते हैं। अमेरिका के लिए यह सीधा झटका इसलिए भी है क्योंकि यह हमला उसके घर के सबसे करीब हुआ है। अटलांटिक को हमेशा से अमेरिकी बैकयार्ड माना जाता रहा है, यहां नाटो का वर्चस्व रहा है, लेकिन आज वही अटलांटिक अमेरिकी रणनीतिक कमजोरी की तस्वीर पेश कर रहा है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह हमला ताकत मापने के लिए नहीं, सबाते पांच में था, बल्कि सीमा रेखा खींचने के लिए था। संदेश सीधा है, अब कोई भी इलाका पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अमेरिकी मीडिया पर अचानक सख्ती बढ़ा दी गई है, कई सूचनाओं को रोक दिया गया है, लेकिन जो बाहर आ रहा है वह डर पैदा करने के लिए काफी है। अमेरिकी नौसेना के कुछ जहाजों को क्षति पहुंची है, कितनी यह नहीं बताया जा रहा। नुकसान को कम दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन बाजारों ने सच्चाई पहचान ली है। शेयर बाजार लुढ़क चुके हैं, डॉलर पर दबाव बढ़ गया है, तेल की कीमतों में उछाल आ गया है। यह सिर्फ सैन्य हमला नहीं है, यह सिस्टम पर हमला है। ब्रिक्स से जुड़े देशों की चुप्पी भी उतनी ही खतरनाक है जितना हमला खुद। न रूस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान, न चीन की तरफ से सफाई, न ईरान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया। यह चुप्पी अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि जब जवाब शब्दों में नहीं आता तो वह रणनीति में छुपा होता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस बात से डरी हुई हैं कि यह पहला कदम है या पूरा प्लान। अमेरिका के सहयोगी देश भी हिल चुके हैं। यूरोप में सैन्य अलर्ट बढ़ा दिया गया है, नाटो की आपात बैठक बुलाई गई है, लेकिन अंदरखाने डर साफ है। अगर अटलांटिक में अमेरिका सुरक्षित नहीं है तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। यह हमला सीधे उस धारणा को तोड़ता है जिस पर पश्चिमी सैन्य वर्चस्व टिका था। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि दुनिया अब पुराने नियमों पर नहीं चल रही। जो देश कल तक प्रतिबंधों से डरते थे, आज वे जवाबी हमला करने की स्थिति में हैं। जो ताकतें अब तक अलग अलग थीं, अब एक साथ काम कर रही है। जो 2000 बनाने के लिए फ्री साथ कर दे हैं एंड। और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अकेला दुश्मन नहीं, बल्कि समन्वित दुश्मन। अमेरिका में आम जनता के बीच भी डर का माहौल है। सोशल मीडिया पर अटलांटिक हमले की खबरें वायरल हो चुकी हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या देश सुरक्षित है? क्या यह शुरुआत है? क्या अगला हमला जमीन पर होगा? सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं है। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन हाई अलर्ट खुद बताता है कि हालात कितने गंभीर हैं। यह हमला सिर्फ सैन्य संतुलन नहीं बदलता, यह मनोवैज्ञानिक बढ़त भी छीन लेता है। अमेरिका जिस डर के सहारे दुनिया को नियंत्रित करता रहा, वही डर अब अमेरिका के अंदर फैल रहा है। यही इस हमले की सबसे बड़ी जीत है। बिना राजधानी पर बम गिराए, बिना शहर तबाह किए, सिर्फ समुद्र में दबाव बनाकर अमेरिका को रक्षात्मक मोड में धकेल दिया गया है। अब सवाल यह नहीं है कि हमला हुआ या नहीं, वह हो चुका है। सवाल यह है कि आगे क्या अमेरिका जवाब देगा? अगर देगा तो किस पर? और अगर जवाब दिया तो क्या वह और बड़े टकराव को जन्म देगा? दुनिया इस वक्त सांस रोक कर देख रही है, क्योंकि आज जो अटलांटिक में हुआ है वह आने वाले दिनों की दिशा तय करेगा। अमेरिका ने जवाब देने से पहले जो किया, उसने हालात को और खतरनाक बना दिया। व्हाइट हाउस से एक ही आदेश निकला, फुल डिफेंस लॉकडाउन।
पूरे पूर्वी तट पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दी गई। समुद्र में अमेरिकी सबमरीन को तुरंत मूवमेंट का आदेश मिला। अटलांटिक के ऊपर सैन्य विमान लगातार गश्त करने लगे। लेकिन असली डर इस बात का था कि अगला झटका कहां से आएगा, क्योंकि पहला झटका किसी तय फ्रंट से नहीं आया था। पेंटागन के अंदर जो रिपोर्ट आई उसने सबको चौंका दिया। हमला सिर्फ फिजिकल नहीं था, अमेरिकी कम्युनिकेशन नेटवर्क पर साइबर प्रेशर डाला गया था। कुछ मिनटों के लिए नेवल कमांड चैनल्स भी बात सुर की लाइंड हो गए। यह वही चीज है जिससे अमेरिकी सेना सबसे ज्यादा डरती है, क्योंकि जब आंख और कान बंद हो जाएं तब ताकत बेकार हो जाती है। यह साफ हो गया कि हमला सिर्फ जहाजों पर नहीं, पूरी सैन्य सोच पर था। अमेरिका ने तुरंत अपने सहयोगियों से संपर्क साधा, लेकिन प्रतिक्रिया उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। यूरोप के कई देश सीधे टकराव से बचते नजर आए। आंद्रा खान संदेश साफ था, कोई भी तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी नहीं बनना चाहता। नाटो की बैठक में शब्द बहुत थे, लेकिन फैसले कमजोर। यही वह पल था जब अमेरिका ने महसूस किया कि वह अब पहले जैसा अकेला होकर भी हुक्म चलाने की स्थिति में नहीं है। उधर ब्रिक्स से जुड़े देशों की तरफ से अब भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन उनके कदम बोल रहे थे। कुछ ही घंटों में अलग अलग समुद्री क्षेत्रों में उनकी नौसेनाओं की गतिविधि बढ़ गई। यह फैलाव बताता है कि दबाव सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहने वाला। यह रणनीति है अमेरिका को हर मोर्चे पर चौकन्ना रखने की। जब दुश्मन थक जाए तभी अगला कदम उठाया जाता है। अमेरिका के अंदर राजनीतिक भूचाल अलग स्तर पर है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि अटलांटिक तक हालात कैसे पहुंचे। आम लोग पूछ रहे हैं कि दशकों की सैन्य ताकत अचानक इतनी असहाय क्यों दिख रही है। शेयर बाजार में गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही। निवेशक डरे हुए हैं। यह डर बम से नहीं, अनिश्चितता से पैदा होता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा झटका अमेरिकी छवि को लगा है। जिस देश को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता था, वह आज खुद सुरक्षा घेरा मजबूत कर रहा है। यह मनोवैज्ञानिक हार किसी मिसाइल से बड़ी होती है। यही वजह है कि अमेरिका अब सिर्फ जवाबी हमला नहीं सोच रहा, बल्कि अपनी साख बचाने की लड़ाई भी लड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका सीमित जवाब पर विचार कर रहा है। ऐसा जवाब जो ताकत दिखाए, लेकिन हालात को पूरी तरह विस्फोटक न बनाए। लेकिन यही सबसे मुश्किल फैसला है। अगर जवाब कमजोर हुआ तो संदेश जाएगा कि दबाव काम कर गया। अगर जवाब ज्यादा आक्रामक हुआ तो टकराव नियंत्रण से बाहर जा सकता है। यही दुविधा इस वक्त अमेरिका को जकड़े हुए है। दुनिया के बाकी हिस्सों में भी असर दिखने लगा है। कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। तेल उत्पादक देश सतर्क हो गए हैं। समुद्री बीमा दरें आसमान छूने लगी हैं। यह सब बिना एक भी शहर तबाह हुए हो रहा है। यही आधुनिक बीमा युद्ध की पहचान है। नुकसान पहले महसूस होता है, धमाका बाद में। इस टकराव ने यह भी साफ कर दिया है कि अब फैसले सिर्फ पश्चिम में नहीं होते, वैश्विक शक्ति संतुलन बदल चुका है। नए खिलाड़ी सिर्फ बोलने नहीं, जवाब देने की क्षमता रखते हैं। और जब कई ताकतें एक साथ चलती हैं तो सबसे बड़ी महाशक्ति भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। अब सबकी नजर अगले 48 घंटों पर है। क्या अमेरिका जवाबी हमला करेगा? क्या ब्रिक्स से जुड़े देश अगला कदम उठाएंगे, या फिर पर्दे के पीछे कोई डील होगी? फिलहाल इतना तय है कि जो हुआ उसने पुराने दौर को खत्म कर दिया है। दुनिया अब उस रास्ते पर चल पड़ी है जहां हर कदम भारी है और हर फैसला इतिहास बनेगा। यह टकराव यही नहीं रुकेगा। यह या तो बातचीत की मेज पर खत्म होगा या फिर और बड़े झटके के साथ आगे बढ़ेगा। और जब अगली खबर आएगी तो वह सिर्फ ब्रेकिंग नहीं होगी, वह पूरी दुनिया की दिशा तय करने वाली होगी। अगर आपको लगता है कि यह टकराव सिर्फ देशों के बीच की बात नहीं है, बल्कि इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंचेगा, तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। आपका एक लाइक सिर्फ बटन दबाना नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि आप सच के साथ खड़े हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही बिना डरे, बिना दबे और बिना घुमाए हुई खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिन और भी बड़े खुलासे लेकर आने वाले हैं। और हां, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक, अपने परिवार तक, अपने ग्रुप्स तक, क्योंकि जब हालात इतने गंभीर हों तब जानकारी छुपाना नहीं, फैलाना जिम्मेदारी बन जाता है। हो सकता है कोई और भी इस वीडियो को देखकर सतर्क हो जाए, सोचने लगे और सच को समझ पाए। यही जागरूकता सबसे बड़ी ताकत होती है। अब कमेंट में एक काम जरूर कीजिए, अपने शहर का नाम लिखिए और बताइए कि आप इस हालात को कैसे देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि दुनिया एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है, या अब भी इसे रोका जा सकता है? आपके शहर से उठी आपकी आवाज यह दिखाएगी कि देश का हर कोना जाग रहा है, देख रहा है और समझ रहा है। जय हिंद। और अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान तो यहीं से उठता है, क्योंकि समंदर में उतरे ये युद्धपोत सिर्फ अभ्यास करके लौटने वाले नहीं हैं, ये भविष्य की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। जिस हिंद महासागर को अब तक सिर्फ व्यापार का रास्ता माना जाता था, वही इलाका अब वैश्विक टकराव का फ्रंट लाइन बन चुका है। अमेरिका यह अच्छी तरह जानता है कि अगर यहां संतुलन बिगड़ा
तो डॉलर से लेकर डिफेंस तक सब हिल जाएगा। यही वजह है कि वॉशिंगटन में इस वक्त बेचैनी साफ दिख रही है। इस अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस अभ्यास को हल्के में नहीं ले रही। पेंटागन के अंदर बैठकों का दौर तेज है। सवाल एक ही है, अगर कल को ईरान पर हमला हुआ, अगर रूस के खिलाफ कोई नई हरकत हुई या चीन को घेरने की कोशिश की गई, तो क्या जवाब सिर्फ बयान तक सीमित रहेगा? जवाब अब समुद्र में तैर रहा है। रूस, चीन और ईरान ने साफ कर दिया है कि अब हर एक्शन का कलेक्टिव रिएक्शन होगा। सबसे बड़ा झटका यह है कि यह गठजोड़ बिना किसी औपचारिक सैन्य गठबंधन के बन रहा है। न कोई दस्तावेज, न कोई संधि, फिर भी एक साथ ताकत का प्रदर्शन। यही अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक संकेत है, क्योंकि नाटो जैसे गठबंधन कागज पर चलते हैं, लेकिन यह नया समीकरण हालात पर चलता है। जहां जरूरत पड़ी वहां हथियार बोलेंगे। ईरान के लिए यह जीवन मरण का सवाल है। प्रतिबंधों से दम घोंटने की कोशिश की गई, लेकिन अब ईरान अकेला नहीं दिखना चाहता। रूस के लिए यह सीधा बदला है। यूक्रेन से लेकर यूरोप तक जिस तरह घेरा गया, उसका जवाब अब ग्लोबल लेवल पर दिया जा रहा है। चीन के लिए यह संदेश है कि एशिया में दखल अब महंगा पड़ेगा, और इन तीनों के बीच खड़ा यह अभ्यास अमेरिका को बता रहा है कि दबाव की राजनीति का समय खत्म हो रहा है। अब जरा सोचिए, अगर यही तस्वीर कल को लाल सागर, फारस की खाड़ी या दक्षिण चीन सागर में दोहराई गई तो क्या होगा? क्या अमेरिका हर मोर्चे पर अकेले खड़ा रह पाएगा? क्या उसके सहयोगी आखिरी वक्त तक साथ देंगे, या फिर इतिहास की तरह सब कुछ अचानक पलट जाएगा? यही सवाल आज हर सैन्य विश्लेषक के दिमाग में घूम रहा है। भारत इस पूरे घटनाक्रम को बहुत बारीकी से देख रहा है। भारत जानता है कि किसी एक खेमे में कूदना नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन यह भी तय है कि दुनिया जिस दिशा में जा रही है वहां न्यूट्रल रहना भी एक बड़ी चुनौती बनने वाला है। आने वाले वक्त में भारत की भूमिका निर्णायक होगी, चाहे वह पर्दे के पीछे हो या खुले मंच पर। एक बात अब बिल्कुल साफ है, यह सिर्फ जहाजों का जमावड़ा नहीं है, यह चेतावनी की घंटी है। यह संकेत है कि अगर अमेरिका ने एक तरफा ताकत दिखाने की कोशिश जारी रखी तो जवाब कई दिशाओं से आएगा। दुनिया अब डर के साए में नहीं रहना चाहती। अब ताकत का जवाब ताकत से देने की तैयारी हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि यह टकराव आने वाले दिनों में और खतरनाक होने वाला है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। अगर आप ऐसी ही सच्ची, बिना फिल्टर की और सबसे तेज खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि दुनिया को यह सच्चाई जाननी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आने वाला वक्त सिर्फ देखने का नहीं है, समझने और सतर्क रहने का है। और अब जो संकेत मिल रहे हैं वो सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ खिसक चुका है। जिन देशों को अब तक चुप दर्शक माना जा रहा था, वे भी अपने अपने तरीके से पोजीशन लेने लगे हैं। हथियारों की डील तेज हो गई है, खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ गया है, और कई देशों में एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। यह सब अचानक नहीं होता। यह तब होता है जब बड़े खिलाड़ी किसी बड़े झटके की आशंका में होते हैं। अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि उसके खिलाफ ताकत दिखाई जा रही है, बल्कि यह है कि डर का असर खत्म हो रहा है। दशकों तक जिस अमेरिकी शक्ति के नाम से देश पीछे हट जाते थे, अब वही देश खुलकर आंखों में आंखें डाल रहे हैं। आर्थिक दबाव बेअसर हो रहा है, प्रतिबंधों की धार कुंद पड़ रही है, और डॉलर की धमकी अब पहले जैसी नहीं रही। यही वजह है कि वॉशिंगटन में बेचैनी सिर्फ सैन्य नहीं, आर्थिक भी है। अब खेल सिर्फ हथियारों का नहीं है, सप्लाई चेन का है। अगर समंदर के रास्ते बाधित हुए, अगर तेल और गैस की आवाजाही रुकी, अगर कंटेनर शिपिंग पर असर पड़ा, तो इसका झटका सीधे आम जनता तक जाएगा। महंगाई, ईंधन संकट, बाजारों में अफरा तफरी, और यही वह दबाव है जिससे सरकारें गिरती हैं, नीतियां बदलती हैं और सत्ता की कुर्सियां हिलती हैं। यह युद्ध बंदूक से पहले जेब पर वार करता है। इसी बीच कई देशों में अचानक सैन्य अभ्यास तेज हो जाना, एयरबेस पर गतिविधि बढ़ना और मिसाइल टेस्ट की खबरें आना, सब एक ही दिशा इशारा कर रहे हैं। कोई खुलकर युद्ध नहीं चाहता,